नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रगति यात्रा के दूसरे दिन सीएम नीतीश कुमार मोतिहारी पहुंचे। मोतिहारी के केसरिया सुगौली में योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। करोड़ों रुपए की योजनाओं और शिलान्यास और उद्घाटन किया। मोतिहारी के कचहरी चौक पर करोड़ों की लागत से बने आरओबी का उद्घाटन किया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखी गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के केसरिया सुगौली और मोतिहारी के मजरूहा में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति थी। वहीं मोतिहारी स्थित राधा कृष्ण भवन में जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सुगौली के सुगांव में जीविका दीदियों के साथ भी संवाद किया है। आगे बढ़ेंगे। मगध की राजधानी राजगिर में मगध साम्राज्य के राजा जरासंध और पांडव कौरव की ओर से भीम द्वारा हजारों साल पूर्व मल्ल युद्ध हुआ करता था, जिसमें भीम ने करीब 28 दिनों तक हुए मल्ल युद्ध में जीत दर्ज की थी। नालंदा जिले की बात कर रहे हैं हम। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बिहार ही नहीं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड समेत कई राज्यों के पहलवान दंगल प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिसमें जीत दर्ज करने पर उन्हें सर्टिफिकेट पुरस्कार देकर नवाजा जा रहा है। इस हर साल राजकीय मकर संक्रांति मेला और राजगीर महोत्सव के मौके पर मेला थाना परिसर में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन पर्यटन विभाग और स्थानीय लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों पहलवानों द्वारा पहलवानी दिखाई जा रही है। आज राजगीर महोत्सव के अवसर पर दंगल महोत्सव परंपरागत 1996 से होते आ रहा है। इस अवसर पर दंगल महोत्सव का उद्देश्य है कि जरासंध महाराज जो मगध राज का प्रतापी राजा जिसकी शौर्य और ताकत पूरी दुनिया में पहचानित था, उनके स्मरण में राजगीर अखाड़ा के स्मरण में राजगीर महोत्सव जो 1996 से लगातार होते आ रहा है। इस अवसर पर देश के नामचीन पहलवान विभिन्न राज्यों से आते हैं, जिसका राजगीर महोत्सव के अवसर पर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और विजेता बन करके यहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। क्या नाम हुआ? श्रवण कुमार। नहीं, दंगल तो अभी स्टार्ट किया है ना। पहले मैट वाली कुश्तियाँ करते थे, उसमें नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। कब से खेल रहे हैं? 6-7 साल हो गए। कहाँ खेलिए जाते हैं? नेशनल लेवल तक खेले हैं। नेशनल हर जगह होता रहता है, गुजरात, कोलकाता, गोंडा होते रहते हैं। यहाँ जो जरासंध की धरती है, यहाँ पर कृष्ण और भीम के बीच भी मल्लयुद्ध हुआ था और आज उसी धरती पर आप पहुंचे हैं। हाँ जी, बहुत खुशी हुई है कि हमें इस धरती पे आने का मौका मिला। ऐसे पता नहीं आते कि नहीं आते, लेकिन गेम की वजह से जरूर पहुंच गए हैं। आगे बहुत अच्छा लगा और दंगल भी बहुत अच्छा चल रहा है और एक बाउट मैंने निकाल भी लिया, अगले राउंड में पहुंच गए हैं। बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है। पहली बार इधर पहले बार है, फर्स्ट टाइम आए। मैं हरियाणा हिसार। क्या नाम है? सोनिका। होता है उसमें खेलने आए हैं और यहाँ हम करीब 6 साल से आते हैं और 6 साल में पहला बार ऐसा हुआ इस बार कि हम हार गए फर्स्ट मैच में। बहुत बुरा लग रहा है। हारने का पहला रीजन ये है कि मेरा सितंबर में हो रहा था काठमांडू में इंटरनेशनल, उसमें मेरा हाथ टूट गया था, तो इसलिए उतना रिस्क नहीं लिए और उसमें भी ब्रॉन्ज, मेरा सिल्वर मेडल वहाँ आया था काठमांडू नेपाल में। उसका टी शर्ट अभी जर्सी पहने हुए हैं। मेरा घर पटना हुआ। पटना बाढ़ में रहते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। हम इंतजार करते हैं साल भर के हम वहाँ पे कब जाएं। अच्छा लगता है, तब तो यहाँ 6 साल से आ रहे हैं। मेरा नाम धनवंती कुमारी है। एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार भ्रमण में हैं, प्रगति यात्रा पर हैं और वे पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में घूम घूमकर विकास योजनाओं की जानकारी और नए नए विकास के कार्य को शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। नीतीश कुमार ने भले ही इन योजनाओं को शुरू करवाकर जनता को सुपुर्द कर दिया, लेकिन अब कई योजनाएं दम तोड़ती भी नजर आ रही हैं। क्या तस्वीरें हैं ये? तस्वीरें आप देखिए। यहाँ मुख्यमंत्री ने पिछले साल ही उद्घाटन किया था समाधान यात्रा के दौरान। पिछले साल समाधान यात्रा के दौरान ये उद्घाटन किया गया था और ये मुख्यमंत्री के गोबर गैस प्लांट
की तस्वीर है जो पूरी तरह से ये योजना फेल हो गई है और महज 1 साल के भीतर ही दम तोड़ दिया है। सीएम के विकास कार्य को पूरी तरह से कहा जाए कि मुंह चिढ़ाती ये योजना नजर आ रही है। पिछले साल फरवरी माह में प्रगति यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा जिला वासियों को बड़ा दिन 1 जनवरी नव वर्ष की शुभकामना देता हूं। और बहुत खुशी की बात है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री के रूप में प्रगति यात्रा को लेकर बिहार के हर एक क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। आपका ध्यान थोड़ा सा हम आकृष्ट करना चाहेंगे। पिछले साल फरवरी माह में समाधान यात्रा को लेकर नीतीश जी हर एक क्षेत्र का भ्रमण किए थे। इस जिला में भी 2 जगह वो गए। एक कोटवा प्रखंड के मच्छरगावा पंचायत में गए जहां पर उन्होंने 50 लाख की लागत से गोबर गैस प्लांट का उद्घाटन किया। प्लांट उनके हिसाब से बन गया था, लेकिन 1 महीना भी नहीं चला। ये समझिए कि वो प्रारंभ नहीं हुआ और उस योजना का आज के दिन में जाकर, चूँकि आप पत्रकार हैं, आपको हम ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, आज के दिन में जाकर देख लीजिए वो योजना समाप्त है। उस योजना बहुत अच्छी योजना थी, प्लानिंग और अच्छा कहते हैं तो बहुत अच्छी बात था कि इस योजना अगर कारगर हो जाता तो उस गांव के हर एक लोगों को बिजली देना था उससे, और वहाँ के लोकल किसानों से गोबर खरीदना था जिससे उन लोगों को आर्थिक आय होता। लेकिन वो योजना समाप्त हो गया। वहाँ पर अवशिष्ट प्रबंधन के लिए भी कचरा का भंडारण करके उसका जो है डिफरेंट फॉर्म में हटाने का जो प्रोग्राम था वो भी वहाँ जाकर देखिए। ये सिर्फ कागज़ में रह गया, मनरेगा के तहत बोला था, सिर्फ कागज़ में रह गया, सरकारी पैसे का सिर्फ दुरुपयोग होकर रह गया। स्वास्थ्य केंद्र वहाँ बना, लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं है, उसका उद्घाटन और शिलान्यास नहीं हो सका। वहाँ पोखरा जो था उसके पार्क बनाने के लिए बात थी कि पार्क बन गया। जब ये जाते हैं तो पार्क बहुत अच्छा बन जाता है। वो रातों, चूँकि 1 सप्ताह के अंदर प्रोग्राम आता है, 1 सप्ताह के अंदर सभी पदाधिकारी मिलकर बना देते हैं उसको, और जाने के ठीक 1 सप्ताह के बाद वो ढह कर बराबर हो जाता है। जिस दिन जाना होता है उसमें तालाब में बतख भी तैरने लगता है, घाट भी बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि जल्दी का काम किया हुआ तो रिजल्ट क्या होगा आप लोग खुद जानते हैं, आप भी घर बनाते हैं और सब। तो हाफा जाट वे में ये सीधा सीधी कहिए कि पैसे का, सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। दूसरा बंजरिया प्रखंड में गए थे, सिसवा पूर्वी पंचायत में। वहाँ देखिएगा मनरेगा के तहत, जन जीवन हरियाली योजना के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ था, वहाँ पार्क बना था। हम लोग भी वहाँ गए थे, बतख वहाँ बहुत अच्छा तैर रहा था। आज जाकर देखिए सब भस भूस के बराबर हो गया है। और ये जहाँ जाते हैं वहाँ रोड बनने लगता है रातों, जैसे मजुराहा जाना है तो 3 दिन के अंदर रोड बन रहा है। आप जाकर देख लीजिए कैसे माटी भरा गया, क्या कॉम्पैक्शन किया गया, क्या उसके ऊपर कार्य हुआ, इसको कोई देखने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो पदाधिकारियों का तारा न्यारा होता है, ये सरकारी पैसे का बंदरबाट होता है। कोई आज क्यों बनता है, इस पहले से क्यों अस्थायी रूप से क्यों नहीं बनता है, और जहाँ बना होता है वहाँ क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी को ले जाकर दिखाया जाता है। ये क्षणिक बनाया जाता है, क्षणिक दिखाया जाता है, और करोड़ों अरबों रुपया हमारा आपका जो गरीब जनता का जो पैसा है इसका तारा न्यारा करके इसको समाप्त किया जाता है। तो जब नीतीश जी का यात्रा होता है, समाधान यात्रा में आए, आप देख लिए उसका नतीजा, प्रगति यात्रा में आए हैं, जहाँ जहाँ प्रोग्राम इनका है आप जाकर देखिएगा, और ठीक 1 महीने के बाद जाकर वहाँ उस जगह की स्थिति आप ले लीजिएगा, पता लग जाएगा। अभी कांग्रेस कार्यालय से मैं बोल रहा हूँ, और उस दिन आइएगा, फिर आप कांग्रेस कार्यालय से आपके साथ चलकर 1 महीना के बाद इस यात्रा का जो अभी हुआ है, समाधान यात्रा और प्रगति यात्रा दोनों की हम लोग समीक्षा करेंगे, और जनता के बीच इस मैसेज को देंगे कि क्या आने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। ये हमारा और आपका पैसा जो है, गरीबों का जो पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, इसका दुरुपयोग कर चुनावी प्रचार है, इससे अधिक कुछ नहीं है। मैं आपका, मेरा नाम रंजन कुमार सिंह हुआ। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, इसी पंचायत का रहने वाला क्या है। कहना चाहते हैं, ये कब बना, क्यों बना, किस लिए बना, कुछ फायदा हुआ कि नहीं? इससे 0/58 फायदा हुआ है हम लोग को। हाँ। ये बेवकूफ़ बना है नीतीश कुमार। अच्छा। अब फेलियर योजना है, हम लोग को पता नहीं था, नहीं तो हम लोग बनने ही नहीं देते पहले। अच्छा। हम लोग को लगा जब बहुत सारा फायदा होगा, लेकिन इससे कुछ फायदा हम लोग को नहीं हुआ है। मेरे पंचायत के किसी भी व्यक्ति को फायदा नहीं है इससे। अच्छा, क्या क्या बताया गया था कि क्या क्या हुआ? इससे बताया गया था कि यहाँ गैस
का व्यवस्था होगा, उसके बाद में यहाँ से जैविक निकलेगा, बिजली का प्राप्ति होगा, ये सब कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, कितना दिन चला? एक दिन भी नहीं चला है, कागज में चला है। तो मुख्यमंत्री ने तो इसे वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। हाँ हाँ, तैयारी भी पूरी हो गई? पूरी तैयारी हो गई थी, जाने वाले थे लेकिन आए नहीं। और उसके बाद इसका ऑनलाइन उद्घाटन किए, उससे हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं हुआ अभी तक। कितना लागत लगा होगा इसको बनाने में? 50 लाख से ऊपर इसका लागत है सिर्फ। एक कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिए हैं 3 साल का या 5 साल का, वो कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ नहीं आ रहा है अब। दूसरे किसी को निगरानी में रखा है लोग प्राइवेट से, उस सब का भी वेतन नहीं मिल रहा है समय से। पूर्णतः बेवकूफ बनाने पूरा चुतिया बनाने वाला काम किया है लोग। क्या चाहते हैं? इसका सुधार हो, चलाया जाए जैसे पब्लिक को फायदा हो। ये सब पूरे गांव में बिजली देने के बाद बताइए। हाँ, पूरे गांव में इसलिए तो लोग बनवाया। गैस भी देना था? गैस भी भराएगा, लोग को बोला लोग कि पाइप से सप्लाई होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इससे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल स्वास्थ्य मेला को संबोधित करते हुए कहा कि अटल जी ने विकास के लिए जो सोचा था उसे धरातल पर उतारने का काम आपके सांसद और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। और उन्होंने कहा कि लखनऊ में जो काम हो रहा है वह अभिभूत करने वाला है। आज बच्चों ने उस कार्य को जमीनी धरातल पर उतारा है हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने। आज लखनऊ के अंदर विकास के जो कार्य हम सबको देखने को मिलते हैं वह अभिभूत करने वाले होते हैं और सचमुच एक राष्ट्रीय यानी प्रदेश के अंदर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के अनुसार उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का यह स्वरूप हम सबको राजधानी के अंदर भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, जो अटल जी ने सोचा था उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने का काम किया है आपके लोकप्रिय सांसद और देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने। सौभाग्य से आज अटल जी के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ करने उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए वे स्वयं लखनऊ में आए हैं। आज प्रातःकालीन सत्र में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगभग 25 से 30 हजार युवाओं के कार्यक्रम में बरसात के बावजूद भव्य समारोह में सभी अटल जी के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान का भाव युवा पीढ़ी के अंदर देखने को मिला अद्भुत है। और वह भाव इस बात को बताता कि अटल जी सचमुच भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे। हर तबका उनका सम्मान करता था, हर एक और उनके प्रति श्रद्धा का भाव था और श्रद्धा का भाव केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी देखने को मिला और अभी अटल स्वास्थ्य मेले में भी देखने को मिल रहा है। यहां अटल स्वास्थ्य मेले में भी देखने को मिल रहा है। यहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ के उद्घाटन पर कहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से लोग अच्छे से परिचित हैं। आज बच्चों ने जिस तरीके से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, मुझे ऐसा लग रहा था कि 25 दिसंबर 1924 को भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिस सूर्य का उदय हुआ था आज भी वह सूर्य अब तक नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति भी हो रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देशों के बहुत सारे लोग अच्छी तरह से परिचित हैं और विशेष रूप से लखनऊ के लोग तो अटल जी से काफी हद तक परिचित हैं। हम लोग जानते हैं कि जहां पर वह एक विलक्षण प्रतिभा थी वहीं पर एक अद्भुत सरलता उनके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से हम सबको देखने को मिलती है। उनके जीवन से जुड़े हुए इतने सारे प्रसंग हैं, सारे प्रसंगों
नेताओं की यदि मैं चर्चा करूं तो एक लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा उनका स्वभाव कितना विनोदी था। एक दो घटनाओं की चर्चा यहां पर मैं करना चाहूंगा। किसी ने एक समय यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन आपको जितना फर्म होना चाहिए, जितना दृढ़ होना चाहिए, उतने फर्म और दृढ़ आप नहीं दिखाई देते। तो अटल जी ने मुस्कुराते हुए कहा था, क्या आपको यह मालूम नहीं है कि मैं अटल नहीं हूं तो अटल के साथ साथ मैं बिहारी भी हूं। ऐसा कहकर पूरे माहौल को ही हल्का कर देने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। ऐसा उनका अद्भुत व्यक्तित्व था। एक बार पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, प्रेस के लोग मौजूद थे। उसने एक प्रेस की महिला ने खड़े होकर यह कहा कि अटल जी आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, एक शर्त पर मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। गजब की वाली महिला थी। शर्त हमारी यह है कि यदि आप हमको मुंह दिखाई में काश्मीर दे दो तो हम आपसे शादी करने को तैयार हैं। तो चक्कर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब देते हुए कहा कि हाँ, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूं, लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। यह कहकर पूरे माहौल को हल्का करने का काम सबने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। अभिभावक के रूप में भी मुझे विशेष रूप से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और उनके मार्गदर्शन में ही उन्होंने एक अपनी शख्सियत भारत की राजनीति में बनाई है। मंत्रिमंडल में भी उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है और एक बार जिस समय एक वोट से सरकार भारत की संसद में उनकी गिर गई थी, उनके भाषण को हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो हमारे भारतीय मूल के लोग थे। अभिनेता अनु कपूर ने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल के निधन पर कहा है कि महान निर्देशक, महान व्यक्ति श्याम बेनेगल हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने फिल्म उद्योग में एक अविस्मरणीय योगदान दिया। वहीं अभिनेता रजा मुराद ने फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल के निधन पर कहा है कि हमने एक हीरा खो दिया है। देखिए, हमने एक हीरा खो दिया है। 70s में जब घिसी पिटी फिल्में बनती थीं, डाकुओं पे, लॉस्ट एंड फाउंड पे, रिवेंज पे, तो एक नया सितारा चमका, एक पैरेलल सिनेमा का सितारा चमका, एक न्यू वेव का सितारा चमका, जिसका नाम था श्याम बेनेगल। क्या फिल्में बनाई उन्होंने! अंकुर, मंथन, निशांत, भूमिका, मंडी, कलयुग, जुबैदा, सरदारी बेगम, भारत एक खोज, मम्मो, ऐसी उन्होंने यादगार फिल्में बनाई जो लोगों के दिलों पे एक नक्श छोड़ गईं। वो पैरेलल सिनेमा के, मैं ये कहूँगा कि जनक थे और उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, जो उनका योगदान है आम रविश से हटकर फिल्में बनाने का, कोई और दूसरा नहीं था उन जैसा। तो ये बहुत बड़ा हमारा नुकसान है, हमारी क्षति है। लेकिन फिर भी ये कहूँगा कि उन्होंने भरपूर जिंदगी जी। 90 साल की आयु। and great person Shri Shyam Benegal is no more with us. श्याम भाई या श्याम बाबू, उन्हें हम आदर और प्रेम से बुलाते थे। और अभी 14 दिसंबर 2024 को वडोदरा के पब्लिक शो में मैंने हजारों के भीड़ के सामने उन्हें और स्वर्गीय राज कपूर को और मिशेल नॉस्ट्राडामस को, मेरे अपने दोस्त राजीव तिवारी को मैंने याद किया, क्योंकि इन सब का बर्थडे 14 दिसंबर 1934 को
श्याम बाबू का जन्म हुआ था। तो 90 वर्ष की आयु संपूर्ण समग्रता के साथ जीकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अविस्मरणीय योगदान देकर, एक नया मोड़ देकर पूरा जीवन जी के श्याम बाबू चले गए। और हम जैसों को हम जैसों को चांस भी दिया। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में मुझे फिल्म में काम करने का पहला सुअवसर प्राप्त, मौका जो दिया वो ग्रेट श्याम बाबू ने ही दिया। फिल्म थी मंडी और पहला शॉट मेरा 2 सितंबर 1982 को मौलाली हैदराबाद में श्याम बाबू ने लिया था। मेरी सह कलाकार थी श्रीमती इला अरुण। उनका प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहा। उसके बाद 1985 में मैंने काम किया, जहां इलाजी थी मेरी पत्नी का रोल उन्होंने किया। क्या निर्देशक थे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन गंभीर हो रही है। सरकार बनी लेकिन काम नहीं कर पा रही। बात ऐसे महाराष्ट्र की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिनों दिन बहुत गंभीर हो जा रही है। सरकार बनी है लेकिन सरकार काम नहीं कर पा रही है। परभणी में पुलिस कस्टडी में सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या हो गई और देवेंद्र जी कहते हैं, मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री झूठ बोलते हैं विधानसभा में कि हत्या नहीं है, पुलिस से मारपीट नहीं हुई है। तो कैसी एक व्यक्ति जो तंदुरुस्त थी वो कैसी मर गई? हाँ, आप झूठा रिपोर्ट बना के सदन में पढ़ लेते हो पुलिस का रिपोर्ट। संतोष देशमुख की हत्या तो महाराष्ट्र के आंखों के सामने हुई है, वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका, फिर भी आप छुपाने की बात करते हो। और राहुल गांधी वहां कल गए तो आपको तकलीफ हो रही है? राहुल गांधी के बारे में आप बोलते हो। राहुल गांधी को संविधान ने अधिकार दिया है। राहुल गांधी लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनको अधिकार है देश में जहां भी इस प्रकार की घटना हो तो वहां जाकर लोगों के साथ बात करें और राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाए। और राहुल जी जाते हैं, वो महाराष्ट्र में आ गए, परभणी बीड में गए, मैं उनका आभारी हूं। फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल के निधन पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा है, यह मेरे लिए बहुत दुख और बड़ी क्षति है। बहुत दुखद, मेरे लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा जैसे पर्सनल नुकसान कहते हैं वो हुआ, क्योंकि मैं जब अपनी पहचान ढूंढ रहा था या मैं पहचान खोज रहा था, तब उन्होंने मुझे एक फिल्म दी जिसका नाम है वेलकम टू सज्जनपुर। उस फिल्म से सबको लगा रवि किशन श्याम बाबू के साथ काम कर रहे हैं, मतलब रवि किशन काम जानते हैं। फिर उन्होंने तुरंत मुझे दोबारा दूसरी फिल्म दी, वेल्डन अब्बा। मैंने उनसे बहुत सीखा। बहुत डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया, 750 फिल्में, लेकिन श्याम बाबू की बात ही कुछ और थी। मैं हमेशा जब शूटिंग करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कलाकार का चेहरा ही इम्पोर्टेंट है, या कला हीरो जो खड़ा है या किरदार जो खड़ा है। श्याम बाबू ने मुझे सिखाया, या मैंने उनके सेट पे रह के सीखा, वो पीछे कट, मैं शॉट अच्छा देता था, वो बोलते थे कट, तो हमको समझ में नहीं आता था कि मैंने बढ़िया शॉट दिया, कट क्यों बोले। तो पीछे चलता था कि कहीं दूर 100-200 मीटर दूर पे कहीं चाय की एक दुकान, सेट उनका बड़ा था, लगाए हो, वहां पे धुआं नहीं निकल रहा है। तो ऐसी बारीकियां, बहुत कुछ सीखा। बहुत पॉजिटिव थे वो भारत के प्रति, भारत की ग्रोथ के प्रति। उनकी फिल्मों में हमेशा भारत को, संस्कृति को, आप जुबेदा उठा लें या वेलकम टू सज्जनपुर उठा लें, सटायर भी था, एक टिप्पणी भी रहती थी, लेकिन नेगेटिव नहीं रहता था, उसमें ग्रोथ की बात होती थी। वो
अलग सिनेमा मेकर थे। उनकी एक एक फिल्म में पता नहीं क्या हुआ था, मैं जैसे होता ना कि किसी को अटैचमेंट, परसों ही रात को मैं उनकी फिल्म मंडी देख रहा था। अचानक मैंने मंडी फिल्म देखी नहीं थी, शबाना आजमी थी और स्मिता पाटिल थी, नसीरुद्दीन शाह थे, सारे दिग्गज कलाकार थे, बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने इसमें पहले ब्रेक दिया। श्याम बाबू ने कलाकारों की एक लड़ी लगा दी सिनेमा इंडस्ट्री में, एक से एक कलाकार लाए, एक से कलाकारों को पेश किया उन्होंने। कहानीकार से लेके संगीत की जुबेदा में उनकी संगीत जुबेदा देखी आप, उनका अंकुर फिल्म देखी, क्या फिल्में, निशांत, क्या फिल्में, भारत एक खोज, अद्भुत काम रहा, अद्भुत काम। अभी सुभाष चंद्र बोस पे उन्होंने भी फिल्म बनाई। तो ये एक अद्भुत ऐतिहासिक उनकी यात्रा रही 90 वर्ष की आयु में। बड़े ही एक चीज मैंने उनसे सीखी थी कि सभी कलाकारों को एक साथ सेट पे ही लंच करना है, वो बड़ा हीरो हो, हीरोइन हो, छोटा कलाकार हो, सह कलाकार हो, उनका एक शामियाना लगता था, सब लोग लंच वहीं करते थे और वो भी उसी में बैठते थे। समभाव वाली प्रथा को लेके आए थे। उनके लिए स्टार बड़ा या छोटा नहीं होता था, उनके लिए कलाकार बड़ा या छोटा होता था, क्योंकि कला के प्रति वो बड़े ही समर्पित थे। बहुत बड़ी क्षति हुई है। दादा साहब फाल्के अवार्ड से पुरस्कृत रहे, कई फिल्मों में नेशनल अवार्ड मिला, मेरी फिल्म वेल्डन अब्बा को नेशनल अवार्ड मिला था, पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए, देश के सभी बड़े अवार्ड से वो नवाजे गए। तो एक बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी क्षति। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं के मुद्दे पर कहा कि मेरा मानना है कि इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं समझता हूं इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का आरोप चलना चाहिए, इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का केस चलना चाहिए और ऐसे लोगों को कहीं से भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। हमारे देश के तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, गरीब, मध्यम वर्गीय, झुग्गी वाले, अनऑथराइज कॉलोनी के लोग, हमारे देश के लोगों को उनका हक छीनने वाला ये कार्य है और निश्चित रूप से इनके जड़ों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग तक गए हैं इलीगल घुसपैठियों का वोट रुकवाने, हमें पूरा विश्वास है कि इस गैंग का लिंक अरविंद केजरीवाल और उनके विधायकों तक जरूर होगा। दिल्ली सरकार आज तरीके से की जाए, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो उन बच्चों का भी। आप मानते हैं इसकी पर एक बड़ी पहल होगी कि वहां से शुरू हो रहा है ये? जी, ये बहुत सुंदर पहल हुई है। देखो जी, कोई भी, हम मानवता के समर्थक हैं, हम इंसानियत में विश्वास करते हैं। हमारे देश के बच्चों का अधिकार दूसरे देश के इलीगल घुसपैठिए क्यों छीने? और हम इनको चिन्हित करके हम इन्हें कोई सजा देने की बात नहीं कर रहे हैं। इनको डिटेंशन सेंटर में ले जाइए और इनको जिस देश से आए हैं इलीगल घुसपैठ करके उस देश में भेज। मध्य प्रदेश में देश की पहली नदी जोड़ो योजना पर स्थानीय गांव वालों ने कहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना में हमें बहुत लाभ होगा। इस परियोजना से केवल हमें ही नहीं बल्कि पूरे बुंदेलखंड को फायदा होगा। पीने लायक पानी सभी को मिलेगा, अधिक खेती हो सकेगी और सभी का जीवन सुखी हो जाएगा। एक केन बेतवा परियोजना लिंक है और केंद्रीय डैम बनने जा रहा है, ग्राम ढोणन है, पंचायत खरियानी। इससे किस तरीके से लाभ होने जा रहा है, क्या है? इससे बड़ा लाभ होने हैं श्रीमान, पूरा बुंदेलखंड में इसका लाभ होने जा रहा है और पीने के लाने पानी सभी को मिलेगा, खेती बहुत अधिक होगी, सभी का जीवन सुखी हो जाएगा। अभी तक क्या समस्या रहती थी खेती में? खेती में बड़ी समस्या रहबे करी, न इतने जो है डीजली लेन जाने तो ना मीठा की नहीं मिल रहे। अभी सकीर हो गई, कहूँ शेर है, कहूँ भालू, सभी डर लगवे, न रोड है न लाइट है, तो एक जानवर जैसा जीवन रहा थे। और
पढ़ाई लिखाई बच्चों पढ़ाई लिखाई का कोई सुविधा नहीं, पढ़ाई लिखाई का स्कूल है, लोग आ गए तो पढ़े हुए पहुंच गए तो पहुंच गए, नहीं तो सब अनपढ़ हैं, अंगूठी छाप हैं 100 में 100। अरे आड़े टेढ़े दस्खत बना ले तो उसे पढ़े लिखे सुई मानो जाते। अब ये सब हो रहा है, बांध बनने जा रहा है, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को? अरे हमें तो बड़ी खुशी है, धन्य है जो, हम तो उनको बड़ा भारी धन्यवाद देना चाहते हैं कि कम से कम जो स्कीम तो ले आए कि सभी का जीवन सुखी हो जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में दिए गए भाषण पर कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा बाबा साहेब का सम्मान किया है, हम उनके सम्मान के लिए लड़ेंगे, चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मोहन भागवत हो। उन्होंने कहा कि हम बाबा साहेब के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया है। आपने देखा होगा जो उन्होंने बोला है लोकसभा के अंदर, वो अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, कभी अम्बेडकर जी भी नहीं लगाया, बाबा साहब ने नहीं बोला। इससे पता चलता है कि इनके मन में क्या भाव है अम्बेडकर जी के लिए और किस तरीके के इनके मन में उनके प्रति नफरत का भाव है। और उसको ठीक तरीके राहुल जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, आदरणीय हमारी नेता प्रियंका जी खड़गे जी ने उठाया। तो आज आम जो तबका है वो देख रहा है कांग्रेस की तरफ, और बाबा साहब का शुरू से सम्मान कांग्रेस पार्टी ने किया है। उनके जो भी स्थान पर ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, और जो संविधान जिसको आज पूरा देश चल रहा है, जिसको पूरा देश मानता है, वो बाबा साहब की देन है। और हम सब लोग उनके लिए लड़ेंगे, हम पूरी ताकत के साथ उनके बनाए हुए संविधान है, उनका जो सम्मान है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी है। चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे मोहन भागवत हो, जो भी होंगे, कहीं पर भी आंच नहीं आने देंगे अम्बेडकर साहब के और उनके संविधान पर। कह रहे हैं कि बिना शर्त के कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए बीजेपी के नेता। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।